नमस्कार। अभी हम प्रसिद्ध लोकोक्तियों की चर्चा कर रहे हैं, प्रोवर्ब्स की चर्चा कर रहे हैं। हंगर इज द बेस्ट सॉस। भूख में किवाड़ भी पापड़ लगता है। कहने का मतलब यह है कि अगर भूख लगी हो तो सूखी रोटी भी आपको पकवान लगने लगेगी। अगर भूख नहीं लगी हो तो पकवान भी आपको अच्छे नहीं लगते हैं। ये सीधा सीधा संबंध जो आपकी जरूरतों का है। अगर आपकी जरूरतें हैं तो सामने वाली चीज अच्छी लगेगी। अगर जरूरत नहीं है तो सामने वाली चीज अच्छी नहीं लगेगी। खाना वही होता है, कपड़ा वही होता है, वस्त्र वही होते हैं, घर वही होते हैं, गाड़ी वही होती है। अगर आपकी जरूरत है तो आपके काम आ गई, वो आपके लिए अच्छी हो गई। अगर आपकी जरूरत नहीं है तो फिर वो आपके लिए कोई इसका वैल्यू नहीं रह जाता। इसलिए कहा जाता है कि हंगर इज द बेस्ट सॉस। भूख में किवाड़ भी पापड़ हो जाता है। आई टॉक ऑफ चॉफ, हियर्स ऑफ चीज। कहे खेत की, सुने खलिहान की। कहने का मतलब यह होता है कि हम कुछ और कहना चाहते हैं, आप कुछ और सुन रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हैं। हम जो है कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिसको समझने के लिए किसी अच्छी खासी बुद्धि की जरूरत होगी। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप उसको नॉर्मली ही समझेंगे। तो कहे खेत की, सुने खलिहान की मतलब यह है कि आप अपनी बातें कहिए, वो अपने दिमाग से सुन रहे हैं। जो आप कह रहे हैं वो चीजें वो नहीं सुन रहे हैं। दोनों में मेल नहीं है। जैसे आप कहिए कि एडी का प्रमोशन करना है, हाँ हाँ कमिश्नर का पोस्ट बढ़ा रहे हैं। अरे भाई, एडी का प्रमोशन करना है, कमिश्नर का पोस्ट बढ़ा के क्या करें? अरे उसमें से जैसे कुछ लोग प्रमोट होंगे, पीछे से जगह मिलेगा। 6 कमिश्नर होते हैं, 10 कमिश्नर कर लेंगे तो 10 आदमी बढ़ेंगे। 10 आदमी से एडी का प्रमोशन कितना हो जाएगा? आप सीधे एडी का पोस्ट क्यों नहीं बढ़ाते? तो इसमें यह होता है कि कहे खेत की, सुने खलिहान की। अपने अपने तरीके से लोग सुनते हैं। आप जो कहना सो कह लीजिए। इफ द स्काई फॉल्स वी शैल कैच लार्क। न नौमन तेल होगा, घी होगा बोलता है, न नौमन घी होगा, न राधा नाचेगी। कहने का मतलब यह है कि कोई काम होने का ऐसा कंडीशन डाल दीजिए जो हो ही नहीं सकता है। जैसे आप कहिए कि थोड़ा मुझे ये चीज की जरूरत, बोलिए कि मुझे सर मेरे पास ब्रांच में स्टाफ कम है, थोड़ा एक ब्रांच की एक स्टाफ की जरूरत है। हाँ हाँ अभी रिक्रूटमेंट होने वाला है। जैसे 10-20 लोग आते हैं उसमें से हम आपको 1-2 दे देते हैं। जो है उनमें से तो दे दीजिए साहब। और 10-20 होंगे कि नहीं होंगे किसको पता है? किसका रिक्रूटमेंट कब होता है, किसके हाथ में है? तो प्रैक्टिकली लाइफ में भी ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे कंडीशन आपके सामने डाल दिए जाएंगे, बोलेंगे इस हर्डल को क्लियर कर लीजिए और ये ले लीजिए। अरे भाई, न नौमन घी होगा, न राधा नाचेंगी। ऐसे कंडीशन क्यों डालते हैं? तो जो प्रैक्टिकल कंडीशन है वो डालिए ना। इल गॉट इल स्पेंड। पाप का धन मिट्टी में मिलता है, ये सत्य बात है, ध्रुव बात है। धन का धन एक ही होता है, लेकिन जिस रास्ते से धन आता है लगभग उसी रास्ते में धन वापस चला जाता है। जिस गति से धन आता है उसी गति से धन भाग जाता है। देख लीजिएगा, अपने जीवन में चरितार्थ करके देख लीजिएगा। अगर पुण्य का धन है तो लंबे समय तक आप उसको यूज कर सकते हैं, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। आपके आपके जो शुभ चिंतक है वो सदुपयोग कर सकते हैं। और अगर पाप का कमाई है तो जिन्हें आप शुभ चिंतक कहते हैं, पता नहीं उसका कैसे कैसे उपयोग करने वाले हैं, और पता नहीं वो कितने समय तक उसका उपयोग करने वाले, कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इल गॉट इल स्पेंट। इट इज नो यूज कास्टिंग पियर्स बिफोर स्वाइन। भैंस के आगे बीन बजाना मतलब किसी मूर्ख को समझाना। किसी मूर्ख को समझाने से आप ही का सर दुखेगा, कोई फायदा नहीं है। जो आदमी कुछ समझना नहीं चाहता हो उसके आगे वो कहने से कोई फायदा नहीं है। आप उसके पास कहिए जो आपकी बातों को सुन सकता है, जो आपकी बातों को समझ सकता है, जो उस पर कुछ आगे काम कर सकता है। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। भाई बीन किसके आगे बजाते हैं?
सांप के आगे बजाते हैं, सांप के आगे अगर बीन बजाएंगे तो शायद वो डांस करे, भैंस के आगे बीन बजाएंगे कोई फायदा नहीं, उसको पता ही नहीं बीन क्या होता है। तो इसलिए जिसके सामने जो करना चाहिए वही करना चाहिए, जिसके लिए जो उपयुक्त है उसी उपयुक्तता के अनुसार कार्य करना चाहिए, अनुपयुक्त करने से लाभ नहीं मिलता। इट इज हार्ड टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप, अंग्रेजी है और इसलिए रोम के नाम है, और दरिया में रह करके मगर से बैर। कहने का मतलब यह है कि जिस परिवेश में हम रहते हैं कम से कम हमें उस परिवेश में एडजस्ट करके रहना है, उस परिवेश में हम लड़ झगड़ के नहीं रह सकते। अगर मुझे किसी घर में रहना है, किसी पड़ोस में रहना है, किसी के साथ ऑफिस में रहना ही है, अपने सुपीरियर के साथ रहना है, मुझे अपने डायरेक्टर के साथ रहना है, कमिश्नर के साथ रहना है, मिलजुल कर रह सकते हैं, उससे लड़ के नहीं टिक सकते। उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास पावर है, स्पॉइल कर देगा वो। तो इसलिए जिसके साथ रहते हैं उसके साथ ही आपको मेल जोल करके रहना चाहिए। अगर जल में रहेंगे तो मगर से मेल जोल करके रखना है, जल में रहेंगे और मगर से बैर करेंगे तो मगर खा जाएगा, क्योंकि मगर जो है जल का पावरफुल जीव है। तो वैसे ही हमारे भी समाज में, चाहे हम ऑफिस में रहते हो, चाहे किसी समाज में रहते हो, चाहे किसी तरीके राज्य और देश में रहते हो, वहां पे बहुत ताकतवर लोग भी होते हैं और उन ताकतवर लोगों से मिलजुल करके चलने में ही भला होता है। उनसे लड़के चलेंगे मिट जाएंगे। इसलिए जल में रह करके मगर से बैर नहीं करनी चाहिए। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। मिल्क होती है, दूध जब गर्म करते हैं तो कभी कभी उफन के गिर जाती है, तो अगर उफन रहा है तब तक तो ठीक है, उफन के गिर गया उसके बाद से हीट कम कीजिए ज्यादा कीजिए कितना फर्क पड़ता है, वो तो गिर चुका है। दैट इज वाई इट इज सेड अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। खेतों में जब फसल लहलहा होते हैं, आपको रोकना है तो उस समय जाकर के रोकिए कि चिड़िया उस पर आए नहीं। अगर चिड़िया आई और चुग करके उड़ गई उसके बाद से क्या कर लेंगे आप। का बरसा जब कृषि सुखान है, एक बार जब अगर खेती सूख गई, कृषि सूख गई, धान या गेहूं के पौधे सूख गए, उसके बाद से बारिश होने से क्या फायदा है। बारिश तो तब सूट करती जब वो पौधा लहलहा होता, जीवित होता, उस समय बारिश होती तो वो पनप जाता। एक बार पौधा मुरझा गया, झुलस गया, जल गया, फिर हो जाए बारिश, क्या फर्क पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि सब कुछ समय से अच्छा लगता है, असमय कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसका कुछ वैल्यू रह नहीं जाता है। तो लाइफ में सब कुछ समय से अगर कीजिए तो पछताने का नौबत नहीं आता है, और नहीं तो एक बार समय हाथ से निकल गया तो हाथ मलते रह जाइए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। एक हाथ से ताली नहीं बजती। ये अक्सर तब बातें ऐसी सुनने में आती है जब दो व्यक्तियों के बीच में कुछ क्वेरल हुआ रहता है, कोई डिस्प्यूट रहता है, कोई कन्फ्रंटेशन रहता है, तो उस समय हम कहते हैं भाई एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका मतलब दोष सिर्फ एक में नहीं होगा, दोष दोनों में होगा। कम ज्यादा हो सकता है लेकिन दोष दोनों में होगा। अगर सिर्फ एक दोषी है और एक निर्दोष है तो झगड़ा होगा ही नहीं, बहुत कम चांस है कि झगड़ा होगा, नहीं तो दोनों में थोड़ा बहुत तो दोष होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। काइंडनेस इज लॉस्ट अपॉन ए अनग्रेटफुल मैन। सांप को दूध पिलाना। सांप जो है दुष्ट व्यक्ति का प्रतीक है। दुष्ट व्यक्ति को आप चाहे जितना भी उसकी सेवा सत्कार कर लीजिए, गधे को खिलाया और पानी में फेंक दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। गधे को खिलाया न पाप न पुण्य। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दुष्ट व्यक्ति को आप चाहे कितनी भी सेवा कर लीजिए, वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा। वो आपने वो सुनी होगी कहानी कि एक साधु बाबा थे, वो जल में जाकर के और एक बिच्छू जल में तैर रहा था, वो जल से उठाते थे बिच्छू को और बिच्छू उनको डंक मारता फिर से गिर जाता।
फिर से वो उठाते, फिर डंक मारता, फिर गिर जाता। किसी ने बोला आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला कि डंक मारना उसका स्वभाव है और उसकी रक्षा करना मेरा स्वभाव है। वो अपना कर्तव्य कर रहा है, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। कब तक कर्तव्य करेंगे? विषधर है वो, पूरे बॉडी में पॉइजन हो जाएगा। तो इसलिए सांप को दूध पिलाना मतलब दुष्ट व्यक्ति की सेवा करने से कुछ फायदा नहीं है, बेकार ही जाता है। लिटिल ग्रिफ इज लाउड, ग्रेट ग्रिफ्स आर साइलेंट। बिच्छू का कांटा रोवे, सांप का कांटा सोवे। ऐसा कहा जाता है कि जब व्यक्ति को तकलीफ होती है तो रोता है, चिल्लाता है, डकारता है, फूट फूट करके रोता है। लेकिन जब मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है ना, शांत हो जाता है, खामोश हो जाता है। वो रो भी नहीं सकता है। रोने की अपनी सीमाएं होती हैं, दुख की भी अपनी सीमाएं होती हैं। जब दुख सीमा के पार आ गया तो वो आदमी शांत हो जाता है, एकदम कूल एंड काम हो जाता है। उसको पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना, सब कुछ उसका खत्म हो गया। चिल्लाएगा तो किसके सामने चिल्लाएगा और किसके लिए चिल्लाएगा? ऐसे सिचुएशन लाइफ में किसी किसी का आता है। तो लिटिल ग्रिफ इज लाउड, ग्रेट ग्रिफ्स आर साइलेंट। अगर छोटा मोटा तकलीफ से आदमी चिल्लाता है, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंच गई तो उसको गहरा सदमा लग जाता है, और जब सदमा लग जाता है तो उसका चिल्लाना बंद हो जाता है, वो शांत हो जाता है। एक छोटा सा चुटकुला है। एक सरदार जी होते हैं, सरदार जी आकर के अपने किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं। बोले कहो भाई क्या बात है? बोले क्या बताऊं यार, कल सोनसो कुएं में गिर गई, बड़ी चिल्ला रहे थे। बोला हो सो सैड सो सैड। अब कैसी है? अब तो ठीक ही होगी, कुएं से कोई आवाज नहीं आ रही है। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं अगले क्लास में।